राजेश नाम का एक लड़का जो बहुत अरसे बाद विदेश से अपने गांव आ रहा था। उसने सोचा कि क्यों ना मैं किसी को कुछ बताए बगैर अपने गांव जाकर सबको हैरान कर दूं। ये सोचकर वो विदेश से अपने गांव की तरफ निकल पड़ा। लेकिन वो क्या जानता था कि आगे कितनी बड़ी मुसीबत उसका इंतज़ार कर रही है। वो सुबह सुबह ही अपने मुल्क पहुंच गया। उसका गांव इंडियन एयरपोर्ट से 8 घंटे के फासले पर था। उसको गांव तक पहुंचते पहुंचते रात हो गई। वो जिस बस पर आया था उस बस वाले ने उसे गांव के करीब एक छोटे से कस्बे में उतार दिया। जब वो वहां पहुंचा तो वहां बस एक ऑटो वाला खड़ा था। ऑटो वाला, बस एक सवारी मिल जाए, रात हो रही है और काफी देर से कोई सवारी भी नहीं मिली। तभी राजेश उसके पास पहुंचा और उसने कहा, चलोगे ना भैया? ऑटो वाले ने कहा, आओ ना साहब, कहाँ जाना है? राजेश के गांव का नाम जमुनानगर था। राजेश ने कहा, जमुनानगर जाना है भैया। ऑटो वाले ने ये सुनकर कहा, या साहब, इस वक्त जमुनानगर मैं नहीं जा रहा, वहाँ भूत प्रेत का साया है। राजेश ने ये सुनकर कहा, अरे आज के जमाने में भी तुम भूतों पर यकीन करते हो? ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं लोगों को डराने के लिए। अगर तुम्हें इतना ही डर लगता है तो चलो मैं तुम्हें डबल किराया दे दूंगा। ये सुनकर ऑटो वाले के मन में लालच आ गया और उसने कहा, अच्छा चलो बैठो साहब। जब वो गांव के करीब पहुंचे तो उन्हें अजीब अजीब आवाजें आने लगी। वो आवाजें सुनकर ऑटो वाला बहुत डर गया और उसने कहा, साहब मैं आगे नहीं जाऊंगा, मुझे अपनी जान पैसों से ज्यादा प्यारी है, आप अपने पैसे अपने पास रखो। ये सुनकर राजेश कहता है, ठीक है, आगे मैं खुद ही चला जाऊंगा। उस ऑटो वाले ने पैसे लिए और वो वहां से चला गया। राजेश भी रास्ते में कानों में हेडफोन लगाए हुए जा रहा था। लेकिन कुछ देर आगे जाने के बाद उसको ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पीछे कोई है। लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। राजेश दोबारा चलना शुरू हो गया। जैसे ही वो कुछ आगे गया तो उसके हेडफोन भी चलना बंद हो गए। तो राजेश ने कहा, क्या बकवास है यार, इनको भी अभी अभी खराब होना था। फिर राजेश के मन में ख्याल आया कि कहीं ये उन्हीं आवाज़ों की वजह से तो नहीं। लेकिन फिर उसने उन ख्यालात को दूर करते हुए अपने दिल को तसल्ली देते हुए कहा, क्या यार, मैं भी क्या फजूल सोच रहा हूँ। थोड़ा आगे जाने पर राजेश ने देखा कि उसके तस्मे खुले हुए थे। वो तस्मे बांधने के लिए बैठा तो तभी उसे लगा जैसे झाड़ियों में कोई है। उसने जोर से कहा, कौन है? सामने आओ। वो हिचकिचाते हुए झाड़ी के पास गया तो झट से उसमें से एक खरगोश निकल के भागा। उसको देखते ही उसके मुंह से निकला, ओह, मैं तो डर ही गया था। जैसे ही उसने तस्मे बांधे और वो खड़ा हुआ तो उसे अजीब अजीब किस्म की आवाजें सुनाई देने लगी। हा हा हा, रुक जाओ, हा हा, रुक जाओ। ये सुनकर जैसे वो कांप ही गया। फिर उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। ये महसूस करते हुए वो सुनसा ही हो गया। उसका चेहरा डर से नीला पीला हो गया। उसने हिम्मत कर गर्दन घुमाई तो उसके पीछे लाल साड़ी पहने हुए एक औरत खड़ी थी जिसके हाथों में खून से सना हुआ चाकू था और वो उसे देख के हंस रही थी। ये देखकर उसने जोर से चीख मारी और वो डर के मारे वहीं बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो अपने गांव के अस्पताल में था। सामने उसका पूरा परिवार खड़ा था। उस दिन के बाद राजेश ना ही तो बोल सकता है और ना ही अपनी गर्दन घुमा सकता है। उस दिन से उसे लगता है जैसे कोई उसकी गर्दन पर हाथ रखे खड़ा है, लेकिन वो किसी को कुछ बता भी नहीं सकता।